जय हिंद व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। बैक टू द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, जो मुझे अच्छा लगता था। इट्स इम्प्रेसिव, दोज वर द बेस्ट डेज। वॉटेवर जो मैंने नॉलेज गेन की है अपने 20 साल के मिलिट्री करियर में, आई कैन गिव इट बैक टू यू। मैं अपने दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है दैट आई हैव नॉट सीन कि ऐसा भी सोशल मीडिया पे होता है। यानी कि एज अ आर्मी ऑफिसर, एज अ स्पेशल ऑपरेटिव, वी यूज्ड टू कीप अवे फ्रॉम सोशल मीडियाज, बट आई डेफिनेटली फाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू वॉटेवर जो मैंने नॉलेज गेन की है अपने 20 साल के मिलिट्री करियर में, आई कैन गिव इट बैक टू यू। एंड मेरा यही मानना है कि मैं क्वालिटी और जेन्युइन कंटेंट आपको दूं। जो चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमाई हैं वो मैं आपको सिखा सकूं और आपको एम्पावर कर सकूं कि आप एक अच्छे सैनिक, सोल्जर कैसे बने, चाहे आप आर्मी में हैं, चाहे आप स्पेशल फोर्सेस में हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में हैं। आप सब अगर इम्प्रूव करेंगे, आप सब अच्छे ऑपरेशंस करेंगे, आप सब अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, तो द होल नेशन एज अ होल विल डू इट वेल। मेरी लर्निंग से अगर सिविलियंस की लाइफ इम्प्रूव होती है, अगर उनको मोटिवेशन मिलता है, अगर उनको कामयाबी हासिल होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देन इतना एफर्ट जो मैं डाल रहा हूँ, डेली व्लॉग्स तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लगता है व्लॉग्स बनाने में, बिकॉज एक नीश कंटेंट है, मेरे को सामान इकट्ठा करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग अगर एम्पावर होते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई खुशी की बात नहीं होगी। मैंने एक शुरू में चेस्ट रिग और प्लेट करियर के ऊपर व्लॉग बनाया था। सो दिस हैपन्स टू बी अ ट्रू ब्लू, जिसको कहते हैं प्लेट करियर के ऊपर। चेस्ट रिग मैंने उस दिन आपको दिखा दी थी। दिस इज माई एज अ स्पेशल फोर्सेज, एज अ पैराशूट रेजिमेंट ऑफिसर, जो मैंने सीखा है। दिस वॉज द लास्ट when I went into operations, this was the final things I used to take. Obviously, क्योंकि operations की ड्यूरेशंस डिपेंड करती है कि हम कितने से कितने वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, पर ये जो सेटअप है, ये टैक्टिकल सीरीज़ का प्लेट करियर सेटअप है जो मैंने इस्तेमाल किया है। थैंक्स टू माय बडी, जिसको मैंने सारा सामान दे दिया है। उसने किसी तरह से अपनी खुद के डिप्लॉयमेंट फेज से निकल कर कहीं से मेरा ये चेस्ट रिग, क्योंकि अब सॉरी प्लेट करियर मैं ये पहनता नहीं हूँ, सो वो अभी भी एक्टिव ऑपरेशंस में डिप्लॉयड रहता है, तो उसने अपना टाइम निकाल कर किसी तरह मेरे को ये भेजा है इसी व्लॉग के लिए। सो जितना मैं आपसे शेयर कर सकूँगा, इसमें किसी का कोई अदर देन मेरे अलावा किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं। ये मेरा प्लेट करियर सेटअप था फॉर क्लोज टू, आई वुड से 5 to 6 years, जो मैंने फाइनल अपने सर्विस में एज अ कमांडिंग ऑफिसर, उससे पहले राष्ट्रीय राइफल्स और अपनी यूनिट में जो मैंने सेटअप सीखा था, वो ये पूरी सर्विस का निचोड़ है। सो कुछ चीज़ें, जैसे मैं हर व्लॉग में आपको बताता हूँ, आपको अच्छी चीज़ें लेनी है और जो चीज़ें आपके काम की नहीं है आपने उनको डिस्कार्ड करना है। सो कमिंग ऑन टू द व्लॉग पर से, सो ये मेरा जनरली टैक्टिकल प्लेट करियर सेटअप है, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट
हाउ टू सेट अप अ प्लेट कैरियर। प्लेट कैरियर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें आप बुलेट प्रूफ प्लेट डाल सकें बैक एंड फ्रंट में, उसको हम प्लेट कैरियर कहते हैं। जो चेस्ट रिग्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर अपना बुलेट प्रूफ प्लेट डाल सकें। सो दिस इज़ अ प्लेट कैरियर सेटअप। और इसमें ध्यान में रखने वाली बातें ये आपको ध्यान में याद रखना है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम पे ये ओवर बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने मनूवर करना है। मुझे माफ़ कीजिएगा, इसमें स्लिंग की जगह नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्लिंग के साथ दिखाता हाउ अ सेटअप इज। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, सब टाइप की स्लिंग्स के बारे में बात करूंगा धीरे धीरे व्लॉग्स में, बिकॉज ये अलग सेटअप्स हैं। स्लिंग से मुझे याद आया है, ऑलवेज अगर आप ऑपरेशंस में जा रहे हैं कभी भी राउंड नेक टी शर्ट्स मत पहनिए, क्योंकि अगर आप राउंड नेक टी शर्ट्स पहनेंगे तो यहाँ पर अगर जब स्लिंग आती है तो कई बार यहाँ पर आपको रैशेस पड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं, बिकॉज आपको स्लिंग यहाँ से निकलेगी, इधर से निकलेगी। हमेशा टी शर्ट, जैसे क्रिकेटर्स देखते थे जैसे अपने वो कॉलर खड़े रखते थे, हम क्रिकेटर्स तो नहीं है बट हम भी कॉलर्स में जानबूझ के खड़े रखता था, बिकॉज स्लिंग इसके ऊपर से आती थी और यहाँ से कभी कटता नहीं था। वो मैं स्लिंग्स वाले ऑपरेशन में सेटअप में आपको क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, कभी भी इसको इतना भारी मत कीजिए, इसको इतना ओवर बाइंडिंग मत कीजिए कि आपकी मनूवरेबिलिटी और आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम है। अगर मुझे एम करना है तो मैं उससे क्लियर कट एम कर सकता हूँ। आप यहाँ से खड़े हैं, पोजीशन हमेशा मैं कहता हूँ ऐसी रखिए जो कंफर्टेबल। एज एन ऑपरेटिव, एज आपको इस पोजीशन में, चाहे पहाड़ हैं, चाहे आपके पीठ पे 30 से 35 किलो का वजन है या वेट लेकर आप लंबे ऑपरेशंस पे जा रहे हैं, आपकी फायरिंग पोजीशन जो रेडी अप पोजीशन है वो ये होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द वे यू विल बी एबल टू इंगेज। यहाँ से हथियार का इतना मूवमेंट इज़ ईजी टू कवर योर आर्क्स। ओके, सो आपने कभी इसको इतना भारी नहीं करना है। मैंने इसके पीछे एक अपना सेटअप लगाया हुआ है, एक छोटा सा ड्रॉप बैग तो नहीं कहूँगा, एक एक्स्ट्रा पाउच लगाया हुआ है, उसमें से मैं आपको सामान निकाल के दिखा दूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लेट कैरियर के सेटअप की कि आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि इट शुड बी ईजीली रिमूवेबल। ये मैं आपको इसमें अब सेटअप समझाऊंगा कि कैसे और क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें की थी। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा आपको टैक्टिकल ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको टैक्टिकल ग्लव्स उतारने पड़े। सो इन दैट केस यू शुड हैव अ प्लेस टू सिक्योर देम। अगर आप इसको इस वाले कैराबिनर में डालेंगे तो यहाँ पर ये सिक्योर्ड रहेंगे, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं। अब मैं आपको इसका उतारने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि कांटेक्ट में मैंने देखा है अगर आपका इंजर्ड पर्सनल है और आपको उसको इमीडिएट फर्स्ट एड देनी है, द चेस्ट रिग शुड नॉट बी कि आपको उसका बकल ही नहीं मिल रहा। इसके बहुत अच्छी क्वालिटी के बकल्स हैं। ये डेफकॉन 5 की चेस्ट रिग है, सॉरी प्लेट कैरियर है। और ये देखिए, यू हैव टू, अगर कांटेक्ट में और आपको इसको जल्दी निकालना है तो आप इसको यहाँ से खोलेंगे, जस्ट टेक आउट लाइक दिस एंड योर प्लेट कैरियर इज ऑफ। नाउ यू हैव, आप इसमें जो भी करना चाहते हैं इसके साथ कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि मैंने इसको सेटअप कैसे किया था और आप क्या ऑप्शंस इसमें डाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने इसमें देखा था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें प्लेट रखने की जगह। यहाँ पर इसके प्लेट रखने की जगह है। ये इसके अंदर एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट दी हुई है, आप इसके अंदर अपनी प्लेट रख सकते हैं। ये आपकी फ्रंट प्लेट हो गई, काफ़ी स्पेशियस है। और ये वाला जो प्लेट कैरियर है ये काफ़ी इस्तेमाल किया है मैंने, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ हुआ है। सो ये कितना स्टर्डी है और कितना कामयाब है ये मैं आपको इसके लिए बता सकता हूँ। बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है, इसने बहुत ऑपरेशन देखे हैं। ये रहा आपका बैक प्लेट की जगह, यहाँ से आप इसमें
बैक प्लेट रख सकते हैं। इसका मॉडल थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आप इसके साथ रखिए, लेकिन आप इसके अंदर अपनी प्लेट रख सकते हैं। इसके पीछे वाली प्लेट रखना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेट जो पीठ पे चुभती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी फ्रंट और बैक प्लेट्स हो गई। साइड पैनल्स आई नेवर से, अगर आपको साइड पैनल्स मिलते हैं, आप रूम इंटरवेंशन कर रहे हैं, मनूवरेबिलिटी आप देखकर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बेसिक कैरियर सेटअप में जब हमने इसका प्रोटेक्शन का वो देख लिया, इसमें हमने एक्स्ट्रा, मैंने इसमें 4 ये मैगजीन्स की जगह लगाता था। सो ये वाले जो आपके अटैचमेंट्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली इसमें 2 टेबोर की 5.56 mm वाली मैगजीन्स आ जाएंगी एक वाले पाउच में, और इसके अंदर जगह है, इसको आप पाउच की डिस्टेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट हैं। 2 मैगजीन्स, 4 मैगजीन्स, 6, 8, एक आपकी राइफल पे 9, एक आप अपने पीछे बैग में रखना चाहते हैं 10। सो 10 मैगजीन्स यू कैन कैरी। नेवर कॉम्प्रोमाइज़, कभी भी अपनी लाइफ में अपने एम्यूनिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। मैं पहले बताता हूँ, प्रायोरिटी एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल, फूड। तो ये आप यहाँ पर इसके अंदर 2 आ जाएंगी। अगर आप AK-47 की मैगजीन्स कैरी करते हैं, बिकॉज 7.62 इज़ लिटिल बिट हेवियर कैलिबर और उसकी मैगजीन कर्व रहती है, तो इसमें 1 आएगी। 2 आप डाल सकते हैं, लेकिन फिर ये आगे की तरफ टैक्टिकल रिग जो प्लेट करियर है वो आगे झुकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये चीज़ें लगी हुई हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर मैंने आपकी 8 मैगजीन्स की जगह हो गई। उसके बाद ये वाला जो पाउच इसके साथ में है, दिस पाउच, ये हमारा रेडियो सेट का पाउच है। रेडियो सेट इज़ अ आर्टिकल विच आई डोंट हैव विद मी। यहाँ पर आप इसको रेडियो सेट लगा सकते हैं, ऊपर से इसको सीज कर दिए। उसका जो एंटीना जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये मैंने सीज के लिए स्पेशल बैंड्स बनाए थे। अगर आप इसका कलर देखेंगे, वो इसके साथ मैच करता है और सरप्राइज लॉस नहीं होगा। लाल हरा चल सकता है, लाल वाइट नहीं होना चाहिए। ये एक और टाइप का लास्टिक हमने वेलक्रो और वो बैंड बनाया था, जिसके अंदर, क्योंकि एंटीनाज जब इधर से जाते हैं, अगर आप एंटीना को सीज नहीं करेंगे, रेडियो सेट के एंटीना को जो यहाँ से निकल कर इसके साथ यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस वाले हुकॉन पे, अगर आप इसको सीज नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपकी आंख में लग जाए। यहाँ पर आपका तो कम्युनिकेशन आपका आ गया, एम्यूनिशन आ गया, ये आपकी हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ। मैं एक डैगर कैरी करता था मोयला का, ये अभी मेरा बडी कैरी कर रहा है। यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो, दिस नाइफ इट्स गुड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आपकी ट्रेनिंग और आपका ऑपरेशन करने का स्टाइल, यानी कि आप प्रोफिशेंट एज अ Tier 1 ऑपरेटिव हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप दूसरी वाली सर्वाइवल ये टैक्टिकल नाइफ भी कैरी कर सकते हैं, ये गर्बर की है। सो ये इसमें मैंने एक ये लगाई हुई थी। कमिंग ऑन टू अदर थिंग्स, यहाँ पर मैंने एक लेदरमैन रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा मैगजीन नहीं है। मैंने एक फ्रंट स्टिक ऑन पाउच लगाया हुआ था। इसके अंदर मैं अपने पास जब आर्मी में था तो मिनी फ्लेयर रखता था, बेसिकली फॉर नाइट में अगर कांटेक्ट हो जाए तो उसको तुरंत आप फाड़िए, आपको एल्यूमिनेशन मिलेगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ये मैंने लेदरमैन रखा हुआ है अपने इसके अंदर, पर इसके अंदर आप एक अपनी 9 mm की जो आप सेकेंडरी वेपन कैरी करते हैं, सेकेंडरी वेपन जो कैरी करते हैं आपका पिस्टल, उसकी मैगजीन भी एक डाल सकते हैं। सो इट इज़ गुड टू होल्ड 1 पिस्टल मैगजीन। एंड मैंने इसके अंदर लेदरमैन रखा था अपना, यानी जो मल्टीपर्पज़ टूल किट है, बिकॉज इसको ये भी रख सकते हैं, लेकिन एक आपकी मैगजीन उसके अंदर चलेगी, एक आप इधर कैरी कर सकते हैं, तो यू आर फुल ऑन कॉम्बैट मोड में हैं आप, ठीक है। ये आप रख सकते हैं। ये मेरा IR पैच का मॉडल मैंने इस पर लगाया हुआ है। यहाँ पर IR पैच होना चाहिए था, यहाँ पर IR पैच है। वंस आप, मैंने बताया, आप नाइट विजन गॉगल्स पहन रहे हैं तो IR पैचेस से आपको पता लग जाएगा कि अपना ट्रुप्स कौन सा है, मिलिटेंट कौन सा है, आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम आगे की तरफ अपना क्विक क्लॉट मैंने भी रख सकते हैं। मैंने इस वाले पीछे वाले में एक्सियोस्टैट और अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन केस ऑफ इंजरी कॉम्बैट गेज और ये सब रखा हुआ है, आप इसको आगे रख सकते हैं। उसके बाद है इसमें, ओके गुड,
दिस इज़ अ एनर्जी बार विच आई यूज टू कैरी. चॉकलेट, अगर आपको भूख लग रही है, खाने के लिए ज़रूरत पड़े, दीज आर द 2 थिंग्स यू कैन कैरी. इसमें आप अपनी नोटबुक रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं. इट इज़ अप टू यू, आप कैसे प्रेफर करते हैं, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसमें आप देख लीजिएगा. वॉट एवर फील्स यू. मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये मेरा तरीका है. अगर आपको इससे अच्छा कोई तरीका मिलता है, प्लीज़ फॉलो इट. यहाँ पर मैंने, आप देखेंगे कि मैंने इसके सारे जो स्ट्रैप्स हैं, जो टाइटनिंग स्ट्रैप्स हैं, वो सीज किए हुए हैं. यहाँ से खुल सकते हैं, बंद होते हैं, खुल सकते हैं, बंद होते हैं. उसके बाद अच्छा वाला क्वालिटी है. इसके अंदर काफ़ी सपोर्ट है, बिकॉज जब आप लंबा ऑपरेशन करेंगे और इसके ऊपर आपका रक्सैक भी आएगा, तो आपके शोल्डर्स में काफ़ी प्रेशर पड़ता है और दर्द होती है. तो इस बात का ध्यान रखना कि आपकी ये चीज़ स्टर्डी हो. इसके पीछे हैंडल, जैसे मैंने पिछली बार दिखा था, इनकेस कैजुअलिटी हो जाती है तो अपने बॉडी को ड्रैग करने के भी काम आ सकता है. खुलने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया है. इमीडिएट खोल दीजिए. अगर गोली इधर लगी है तो आप उस पर उसी वक्त एंट्री वुंड को यानी आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई कर सकते हैं फर्स्ट एड की. और इसके बाद ये मैंने एक्स्ट्रा हुक ऑन लगाया है, जिसपे मैंने अपने टैक्टिकल ग्लव्स रखे हैं. मैगजीन्स मैंने आपको बता दी. कमिंग ऑन टू द बैक साइड, ये मैंने एक एक्स्ट्रा पाउच रखा हुआ है. इसमें आप अपने आईफैक रख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैगजीन रख सकते हैं. अगर आप ऑपरेशन में जा रहे हैं तो भी आपके पास 10 मैगजीन्स हो गई हैं. 8 आगे, एक इसमें 9, एक आपके वेपन पे, टोटल 10 मैग्स. इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. इफ़ अगर वो ऑपरेशन ज़्यादा है, लंबा ऑपरेशन है, तो आप 2-4 मैगजीन, जितना भी आपका लोड टेबल के हिसाब से आप लोग प्लान और कैरी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चेस्ट रिग इज़ इसका ये यहाँ पर पीछे वाला करने वाला हमने प्लेट करियर का इसका सीज करने वाला है. ये इसका बैक साइड है. क्लिप्स आप अगर आज भी देखेंगे, इतना एक्सटेंसिव यूज़ के बाद भी ये हिले नहीं है. दैट इज़ वाई आई रिकमेंड दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट. आई थिंक सो उसकी कॉस्ट थी 20,000. सिर्फ सेटअप की जो एक्स्ट्रा पाउचेज़ हैं वो 3-3, 4-4 हज़ार के एक्स्ट्रा थे, जो कि मैंने ख़रीद के लगाए हैं. सो आप देख सकते हैं. अब मुझे याद नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 7-8 ईयर्स सिंस, 8-10 साल पहले का इक्विपमेंट खरीदा. अगर आपको ये सारे मॉड्यूलर हैं और मौले पाउचेज़ हैं, आप इसको जब चाहें निकाल सकते हैं. मैं आपको वही बताता हूँ कि इक्विपमेंट ऐसा खरीदिए जिसमें आप उसको जल्दी से निकाल सकते हैं, अपने दूसरे इक्विपमेंट पे उसको लगा सकते हैं. तो ये आपने इसको कुछ नहीं करना है. यू हैव जस्ट रिमूव्ड इट, इट्स आउट. इसको रख दीजिए. कुछ और अटैचमेंट्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप अपनी 4, 5, 6 मैगजीन्स कैरी कर रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें यहाँ से अपना दिस इज़ व्हाट, ये वाला जो एक्स्ट्रा पाउच था, ये इसको बाहर निकाल सकते हैं. अभी इसका ये सेटअप हो गया है. इसको आपने निकाला, यू वांट टू रिमूव दिस, कुछ नहीं करना है. इसके भी मौले हैं आगे, इसको आपने यहाँ से निकाला, जस्ट रिमूव इट. इसको नीचे रखिए और इट विल नॉट टेक मच टाइम. मेरा मानना है कि इसको बुफ़े सिस्टम की तरह इस्तेमाल कीजिए. जैसे आप होटल में जाकर बुफ़े लेते हैं, जो चीज़ पसंद है वो आप रख लीजिए. ये आउट हो गया. ये आप एक आईफैक के, मेरे पास अलग पाउच था, ये अभी भी मेरे पास, मैं अपने साथ रखता हूँ. यू कैन यूज़ इट. ये आपकी बेल्ट में भी लग सकता है. ओके, इससे याद आया, ये मैंने एक ड्रॉप पाउच रखा हुआ है. पाउचेज़ और एक्सेसरीज़ पे आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि क्या पाउचेज़ होते हैं, किस वजह. दिस इज़ अ ड्रॉप पाउच. आप रेंज में फायरिंग कर रहे हैं, यू गो इन द रेंज, एम, फायर अगेन. एक्स्ट्रा आपकी खाली मैगजीन्स है, यू कैन पुट इट इन इट. यू कैन पुट अ बॉटल ऑफ वाटर इन इट. कुछ और एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं. एम्यूनिशन का कुछ लूज़ एम्यूनिशन आई वुड नॉट से आप रखो हमेशा मैगजीन में, बिकॉज लूज़ को डालना और दैट इज़ अ कम्बरसम एक्टिविटी. कीप इट विद द मैगजीन, पुट इट अगेन, इंगेज इन फायर. ये एक आप इसमें और अटैचमेंट लगा सकते हैं. अगर इसके आप इधर देखेंगे तो ये इसके इधर लग सकती है. एंड दिस इज़ वन मोर, आप अपनी आईफैक सामने रख सकते हैं. ये एक दूसरी क्वालिटी की आईफैक है, इसको आप इधर लगा सकते हैं. सो जो मैं आपको हमेशा से चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताता हूँ कि योर इक्विपमेंट एंड जो भी आप ऑपरेशन करते हैं उसको बहुत बारीकी से प्लान कीजिए.
क्योंकि उस पे लाइव्स डिपेंड करती हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू कंडक्ट क्वालिटी ऑपरेशंस। आपने वर्दी पहनी है, आप एक देश के रक्षक हैं, आप इनोसेंट पीपल जो सिविलियंस हैं उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपके पास है। सो आप लोग अगर अच्छी तरह से ऑपरेशन नहीं करेंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये जो प्लेट कैरियर का सेटअप है, आप इसको देख सकते हैं, लाइट वेट एवरीथिंग, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक सो साइट से अगर मिले डेफकॉन की तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू इसको मंगवाया था। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे भी अच्छे प्लेट कैरियर्स हो सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। इफ़ इंडियन कंपनीज आर मेकिंग गुड प्लेट कैरियर्स, आई हैव नॉट टेस्टेड देम, मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। इनिशियल अपनी सर्विस में करता था, मैंने ग्रेजुएट किया है। जो मैं 2002 में कमीशन होने के बाद इस्तेमाल करता था और जो अब इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो जैसे मैंने प्रोग्रेस किया है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। मैंने ग्रेजुएट किया, मुझे मालूम चल गया था कि मुझे अगर टियर 1 ऑपरेटिव और स्पेशल फोर्सेस और पैराशूट रेजिमेंट में रहना है तो मेरा इक्विपमेंट उम्दा होना चाहिए था। मैं फिर से बताऊंगा, इंडियन आर्मी बेसिक आपको सब कुछ देती है, मैं इस पॉइंट को बहुत बारी एम्फसाइज कर चुका हूँ। तो इसका ये प्लेट कैरियर सेटअप उस हिसाब से बनाया गया है जिसमें आप अपनी प्रोटेक्शन, उसके बाद आपका, बिकॉज इट्स अ प्लेट कैरियर तो प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, एम्यूनिशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल और फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। सो अगर आप इसको पहन के एक दिन का ऑपरेशन, सुबह से शाम का एरिया डोमिनेशन पेट्रोल, मे बी सम काइंड ऑफ अ स्मॉल सर्वेलेंस ऑपरेशन आप रख सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो मैंने आपको अटैचमेंट्स दिखाए, मैं अलग अलग अटैचमेंट्स पे भी एक व्लॉग बनाऊंगा कि क्यों से अटैचमेंट कब काम आती है। सो यू कैन, इसमें आप अपना छोटा वाला स्पॉटर स्कोप या बाइनो रख सकते हैं, NVGs रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद आए। सो आई होप ये आपको चेस्ट प्लेट कैरियर, सॉरी मैं चेस्ट रिग बोलता हूँ, प्लीज़ पार्डन मी, चेस्ट कैरियर, प्लेट कैरियर एंड चेस्ट रिग, आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। बट द पॉइंट इज़, आपको जो अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑपरेशंस में प्लेट कैरियर का महत्व बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आप उन जगहों पे ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर दुश्मन के पास एडवांटेज है, टेररिस्ट हैव एडवांटेज ओवर यू। अगर आपका इक्विपमेंट, अगर आपका प्लेट कैरियर सेटअप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, आप उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर रहे, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपके बॉडी की जान को खतरा हो सकता है। सो बेसिकली जो ये व्लॉग बनाने का मेरा पूरा एम था इज़ टू एम्पावर ऑल ऑफ यू, वेदर थ्रू सेल्फ डेवलपमेंट सीरीज और टैक्टिकल सीरीज़। मैं बोलूँगा कि मेरा एंडेवर है, यानी मेरी कोशिश है कि मैं प्रेजेंट आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस, पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, कैडेट्स, रिक्रूट्स जो ट्रेनिंग सेंटर्स में हैं, काइंडली इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको थोड़ा सा पैसा खर्च के अपनी जान को और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में आसानी होती है, सो देयर इज़ नथिंग मोर देन दैट। आप उसके साथ भी कार्रवाई कर सकते हैं, आप एक अच्छे ऑपरेटिव बनने की कोशिश कीजिए। एट द एंड आप लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ जो आपका रिस्पॉन्स है, मैं जाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग्स को लाइक कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट कीजिए। मैं थोड़े दिन बाद देखता हूँ, पर मैं देखता ज़रूर हूँ। जो मुझे पॉइंट रेलेवेंट लगते हैं उनके ऊपर मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, एंड आपके जो कमेंट्स हैं वो ही इस चैनल में आप लोगों को एम्पावर करने के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं। आप इसको देखिए, जितना आप इससे इम्बाइब कर सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ,
अपने ऊपर ट्राई कीजिए। मेरा ये प्लेट करियर सेटअप था, ज़रूरी नहीं ये आपका हो। सो आप अपने आप को एम्पावर कीजिए, चल के देखिए, कम से कम 100, 200, 300 बारी उसको ट्रेनिंग में इस्तेमाल कीजिए। रात दिन चलिए इसके साथ, स्क्वाड पोस्ट पे बैठे हैं वहाँ पर पहन के बैठिए, अपने ट्रेनिंग एरिया से अपनी लाइन जा रहे हैं इसके साथ जाइए, हथियार को उसके ऊपर रख कर देखिए, 1000 जगह घूमिए और उसके बाद इसको ऑपरेशंस में लेकर जाइए। अगर आप पहले दिन ऑपरेशन में लेकर जाएंगे और आप ऑपरेशंस में कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, आप ऑपरेशन अच्छा, तो अगर आपका कोई चीज़ हिल रही है, कोई आवाज़ हो रही है, तो वो ठीक नहीं रहेगा। उससे आपकी जान को खतरा है, आपके बडी की जान को खतरा है, आपके स्क्वाड, ट्रुप, प्लाटून, कंपनी, किसी को भी खतरा हो सकता है। ऑपरेशंस को अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मानिए। ग्राउंड सोल्जरिंग, जो आप ग्राउंड पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई कितनी मर्जी बड़ी टैक्टिक्स बना ले, लेकिन अगर आप लोग सेफ नहीं हैं, आप लोगों ने ऑपरेशन ठीक नहीं किया, तो आप दुश्मन को और टेररिस्ट को नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे। सो काइंडली अपना ध्यान रखिए। लेट्स मेक दिस नेशन द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। मैं बार बार बोलता हूँ, भारत को महान बनाइए, खूब मेहनत कीजिए। सिविलियंस, आपकी सपोर्ट के बिना आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का काम करने का जो जज्बा है वो बढ़ता है। कृपया करके सपोर्ट कीजिए। सिविलियंस कैन कमेंट ऑन दिस चैनल। अगर आपको किसी प्रकार की किसी भी टाइप के कंटेंट की ज़रूरत है, आप मेरे को बताइए, मैं उसको आर्मी वे ऑफ लाइफ से हाउ कैन सिविलियंस बी इम्पार्ट, मैं वो उसको उसमें इंक्लूड करूँगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ। स्टाइल और स्माइल की कभी कभी मत होने देना, यू विल रॉक। थैंक यू, जय हिंद।